हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं? कल हम लोग क्या सीखे थे? दशमलव संख्याओं के बारे में हमने जाना था, ठीक है। तो दशमलव का अर्थ होता क्या है? 10वां भाग, ठीक है। दशमलव का अर्थ क्या होता है? 10वां भाग। तो आज हम उसके आगे दशमलव की तुलना करना सीखेंगे। दशमलव संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। आइए सीखते हैं। दशमलव की संख्याओं की तुलना करने से पहले हमें कुछ नियम जानना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? दशमलव संख्याओं की तुलना करने से पहले हमें क्या कुछ नियम जानना जरूरी होता है। दशमलव संख्याओं की तुलना करने से पहले नंबर 1, सबसे पहले आप क्या करेंगे? पूर्ण संख्याओं को देखेंगे, ठीक है। दी गई संख्याओं में पूर्ण संख्याओं को देखेंगे। जिस दशमलव संख्या की पूर्ण संख्या क्या अधिक होगी, वही दशमलव संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या करेंगे कि यदि पूर्ण संख्याएं क्या हो? समान हो, ठीक है। यदि दी गई संख्या में पूर्ण संख्याएं क्या हो? समान हो, बराबर हो, तो हम क्या देखते हैं? दसवां देखते हैं। क्या देखते हैं? दशमलव के बाद क्या 10वां वाला स्थान देखते हैं, ठीक है। कल हमने समझाया था 10वां क्या होता है, 100वां क्या होता है, 1000वां क्या होता है। तो यदि दी गई संख्या में पूर्ण संख्याएं क्या है? समान है, तो हम क्या देखेंगे? 10वां देखेंगे। जिस दशमलव संख्या की 10वां जो स्थान है क्या हो, वो मान बड़ा होगा, वही संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तीसरे नंबर पे क्या करते हैं कि यदि पूर्ण संख्याएं और 10वां स्थान, उस पर जो संख्या लिखी गई वो भी क्या हो? समान हो, तो हम कौन सा देखेंगे? 100वां वाला देखेंगे, ठीक है। जिस संख्या में 100वां वाला स्थान का मान क्या अधिक होगा, वही दशमलव संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, ठीक। फिर चौथे नंबर पे क्या करते हैं? यदि पूर्ण संख्याएं 10वां और 100वां ये तीनों समान है, तो हम कौन सा स्थान देखेंगे? 1000वां वाला देखेंगे। कौन सा स्थान देखेंगे? 1000वां वाला। जिसका 1000वां स्थान का मान क्या अधिक होगा, वही संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से ऐसे हम इसको देखते हैं। 1000वां, फिर उसके बाद लाखवां, 10,000वां, फिर 1,00,000वां, फिर ऐसे चलता जाता है, ठीक है। आइए समझते हैं। मान लीजिए दिया है 81.63, ठीक है। और दिया है 48.98। 81.63 दिया है और 48.98 दिया है। अब इसमें हम क्या देखते हैं? क्या बताएं? सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं को देखते हैं। इसमें देखिए पूर्ण संख्या 81, इसमें कितना है? 48 है। तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? कौन सा बड़ा होगा? ये वाला बड़ा हो जाएगा। क्यों? यही तो बताया गया कि पूर्ण संख्याओं को देखते हैं। जिस संख्या में पूर्ण संख्या क्या अधिक होगी, वही संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अब इसमें बताइए, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें 72 है और 0.85 है। इसमें 72.69 है। तो हम बताए थे क्या? यदि पूर्ण वाली संख्या समान है, बराबर है, तो क्या देखते हैं? 10वां वाला, 10वां के स्थान पे यहाँ कितना है? 8 है। यहाँ कितना है? 6 है। तो कौन सा बड़ा होगा? इसका वाला 10वां वाला अधिक है, तो यही वाला संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, ठीक। ऐसे मान लीजिए अब बताइए, इसमें 125 लिखा है, यहाँ पे, यहाँ भी 125 लिखा है, 0.76 लिखा है, 0.23 लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें भी देख रहे हैं पूर्ण संख्या, ये क्या है? पूर्ण संख्या बराबर है। तो किसको देखते हैं? 10वां वाला देखते हैं। 10वें पे यहाँ कितना? 7 है। यहाँ कितना है? 2 है। तो कौन सा मान बड़ा हो जाएगा? इसका 10वां वाला बड़ा है, तो यही मान क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए दिया है
तो इसमें दिया है 67.235, इसमें दिया है 58.90। ठीक, तो इसमें देखेंगे कौन सा बड़ा होगा। इसमें अब पूर्ण संख्या सबसे पहले क्या देखते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसमें कितना है 67, इसमें कितना 58 है, तो यही पता चल गया हमारा कौन ये वाला बड़ा है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए दिया हो अब इसमें बताइए, इसमें देख रहे हैं 43 पूर्ण संख्या, इसमें कितनी है 75 है। ठीक है, तो क्या यहीं पे हमें पता चल रहा है ये पूर्ण संख्या क्या अधिक है, तो यही वाला मान बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए और दिया हो अब इसमें देखिए 424.74 दिखा है, इसमें 424.78 दिया है। अब बताइए कौन सा बड़ा होगा। यहाँ देखिए पूर्ण संख्या भी बराबर है और ये दसवां वाला भी बराबर है, यहाँ भी दसवां वाला, जितना यहाँ 7 है दसवां, यहाँ भी 7 दसवां है। तो कौन सा देखते हैं, इसके बाद हम 100 वाला देखते हैं। यहाँ 100 कितना है 4 है, यहाँ 100 कितना है 8 है, तो कौन संख्या बड़ी हो जाएगी, ये वाली बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब देखिए 27.936 दिया है, यहाँ 27.938 दिया है। अब यहाँ देखिए 27 है, यहाँ भी पूर्ण संख्या क्या समान है, यहाँ 10वां 9 है, यहाँ 10वां 9 है, ये भी समान है। यहाँ 100वां 3 है, यहाँ 100वां 3 है, ये भी समान है। तो ये जब समान है, पूर्ण वाला समान है, 10वां वाला समान है, 100वां वाला समान है, तो हम कौन सा देखेंगे, हजारवां वाला कहते हैं। कौन सा देखने के लिए, हजारवां वाला। हजारवां वाला यहाँ कितना 6 है, यहाँ कितना 8, तो कौन सी बड़ी हो जाएगी, ये वाली। हजारवां वाला मान जिसका बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। आया समझ में। बस दशमलव की तुलना करना हम लोग सीख चुके हैं, अब इसका जोड़ना सीखेंगे। दशमलव संख्याओं का जोड़ना। ठीक है, दशमलव संख्याओं का क्या सीखेंगे, जोड़ना। आइए जोड़ते हैं। मान लीजिए ये दिया है संख्या, ठीक, एक ये दिया है, दूसरी संख्या हमारा दिया है 72.3। ठीक है, अब इसे हमें जोड़ना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 8.25। ठीक, ये कितना है इसको लिखो 72.3। अब इसको जोड़ना है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ठीक है, दशमलव हमारा क्या, दशमलव वाला जो है वो दशमलव के नीचे ही होना चाहिए। यहाँ 8.25 है, तो ये दूसरे वाला जो ये संख्या जब लिखेंगे तो ये दशमलव क्या है, दशमलव के नीचे ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ वाला देखिए स्थान खाली है, यहाँ 72 है, यहाँ पे 8 है, तो इस स्थान को हम 0 से भर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देख रहे हैं 2 5 है, यहाँ दशमलव के बाद 3 है, तो यहाँ कोई कुछ स्थान नहीं, तो इसको हम क्या 0 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे। 5 और 0 जोड़ेंगे कितना, किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो 5 आता है, 2 और 3 कितना 5 हो जाएगा, फिर ये दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, फिर 8 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 के कितना होगा 0, हासिल कितना आएगा 1, 7 और 0 जोड़ेंगे 7 और 1 हासिल कितना 8, ये आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं, क्या समझ में आया।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन था, अब दूसरा क्वेश्चन दिया है। इसको लिखिए, चाहे इसको पहले लिखे या इसको पहले लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये 25.08 दिया है, इसको लिख लिए। फिर 125 दशमलव हमारा दशमलव के नीचे होना चाहिए, जान लीजिए। यहाँ दशमलव है तो उसी के नीचे ये दूसरा वाला संख्या जब लिखेंगे तो उसका दशमलव उसी के नीचे आना चाहिए। तो ये आ गया, फिर यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ लीजिए। क्या करेंगे, अब यहाँ वाला देखो स्थान खाली है, यहाँ कुछ नहीं, तो क्या 0 लिख सकते हैं। और यहाँ 0.8 है, यहाँ 7, 2, 3 है, ये वाला स्थान खाली है, तो क्या है, यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ लीजिए, अब हमारा ये बन गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 0 में कोई संख्या जोड़ते हैं तो कितना आता है, वही संख्या आती है। तो 0 और 3 जोड़ेंगे, क्या 3, फिर 8, 2 कितना 10 के 0, फिर 0 और 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 8, 8 एक हासिल बचा था, 0 और 7 आया, और एक हासिल कितना 8 हो गया, ठीक है। दशमलव, फिर 5 और 5 जोड़ेंगे, कितना आएगा 10, 10 के 0, ठीक। हासिल एक आया, फिर 2, 2 4, एक हो गया 5, ठीक। 0 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये आ गया आंसर। क्यों, समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा समझ में। अब हम घटाना सीखते हैं। अब इसको हमें घटाना है, ठीक है। घटाना है तो क्या, संख्याओं को लिख लो। 7,271.28 कितना घटाना है, 34। तो 34 लिखो, दशमलव दशमलव के नीचे आना चाहिए, ध्यान। अब घटाने के लिए भी क्या, वही नियम जैसे जोड़ने में करते थे, वही यहाँ भी नियम लागू होगा। दशमलव के नीचे क्या, दशमलव आना चाहिए। फिर 2, 5, 1, इसको हमने लिख लिया। अब इसे में घटाना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ 2, 8 है, यहाँ 2, 5, 1 है, तो यहाँ हम 0 लिख लेंगे, ठीक है। इसको 3 अंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक दिया है, तो यहाँ पे 3 अंक बनाने के लिए 0 लिख लेंगे। यहाँ देखिए 271 है, इसको हम 3 अंक बनाने के लिए क्या 0 लिख सकते हैं, या ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए अब यहाँ देखिए, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, ये इसके पास उधार लेने जाएगा, इसके कितना 10 होगा, 10 में से 1 जाएगा कितना 9, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 5 गया 2, ठीक। फिर 2 में से 2 घटाएंगे, कितना 0, दशमलव लगाएंगे। अब 1 में से 4 नहीं जाएगा, एक क्या करेगा, इसके पास उधार लेने जाएगा, ये एक उधार देगा, तो 1 दहाई कितना होगा 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7, कितना बचा, यहाँ एक उधार दिया था 6 बचा, 6 में से 3 जाएगा तो क्या 3, ठीक। फिर यहाँ कितना 2 शून्य है, 2 में से शून्य जाएगा कितना 2 आएगा। ये आंसर आ गया, ठीक। आया समझ में कि नहीं, आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक। में से घटाना है, लिख लो इसको। 72.2 में से किसको घटाना है, 25.48 को घटाना है, ठीक। तो दशमलव के बाद देखो 1 अंक दिया, यहाँ पे 2 अंक दिया, तो इसको 2 अंक बनाने के लिए क्या 0 लिखना जरूरी होता है, तो 0 लिख लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, ये इसके पास उधार लेने जाएगा, इसके पास कितना हो जाएगा 10, 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ कितना बचा 1,
एक में से तो 4 जाएगा नहीं, तो ये कहाँ जाएगा, इसके पास उधार लेने जाएगा, तो ये इसको देगा 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। ठीक, अब इसके पास कितना बचा है, 1 बचा है, एक इसके 1 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो इसके पास उधार लेने जाएगा, कितना हो जाएगा 10, एक उधार देगा इसको 10, तो 10 और 1 11, 11 में से 5 जाएगा 6। ठीक, अभी ये एक उधार दिया है, कितना बचा है 6, 6 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 4। बताइए आया समझ में कि नहीं, आ गया होगा समझ में। अब हम गुणा करना सीखते हैं, ठीक है, आइए गुणा करना सीखते हैं। गुणा करना, दशमलव संख्याओं का गुणा करना हम सीखते हैं, ठीक है। मान लीजिए दिया है 25.4, ठीक, गुणा करना है किससे, मान लीजिए गुणा करना है 2.52 से, ठीक है, 2.5 से गुणा करना है। देखिए इसको, तो 25.4 ऐसे लिख लेंगे, फिर जिससे गुणा करेंगे उसको लिखेंगे, दशमलव दशमलव के नीचे ही ऐसे लिखो, ठीक है, ऐसे। अब इसको गुणा कीजिए, पहले तो आप बिन दशमलव को भूल जाइए, ठीक है, क्या करें, दशमलव को भूल जाइए, जैसे संख्याओं को गुणा करते थे सेम उसी तरीके से गुणा कर लीजिए। आप दशमलव को भूल जाइए, ठीक है, जैसे संख्याओं का गुणा करते थे वैसे पहले इसको आप गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे कितना, 5 चौक 20, 20 कितना होगा 0, हासिल कितना बचेगा 2, हासिल कितना आएगा 2। फिर अब इसमें गुणा करेंगे, 5 25 और 2 कितना होता है 27 के साथ हासिल फिर 2 आएगा, फिर 5 दूनी 10 और 2 हासिल कितना हो जाएगा 12। ठीक, इसका 5 का हो गया, अब 2 का कर लो, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। अब इसको जोड़ दो, 0 8 7 कितना होता है 15 के 5, 2 और 0 2 आएगा और 1 हासिल वाला 3 हो जाएगा, 5 1 कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले तो हम जैसे संख्याओं का गुणा करते थे वैसे गुणा कर लिया। ठीक, अब ध्यान देना है क्या, यहाँ पे कितने अंक पे 0.1, यहाँ पे कितने अंक पे, तो दशमलव के बाद जो जितनी संख्या दी हो, ठीक है, उस दशमलव स्थान को हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। यहाँ दशमलव के बाद एक स्थान है, यहाँ दशमलव के एक बाद स्थान, तो कितना स्थान हो गया 2 स्थान हो गए। तो हम दशमलव कितने स्थान पे लगाएंगे 2 स्थान पे, 1 2, दशमलव का स्थान कितना, एक यहाँ था एक यहाँ था, कितना हो गया 2 स्थान हो गया, तो हम दशमलव कितने 2 स्थान पे लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में, क्यों आया समझ में। इसी तरीके से मान लो 7.25 और गुणा करना है हमें 1.3 से। ठीक है, इसको गुणा कीजिए तो लिख लेंगे 7.25 और 1.3। ठीक, इस तरीके से इसको लिख लीजिए। इसमें दशमलव के नीचे लिखा जाए कोई जरूरी नहीं होता, ऐसे लिख लेंगे। ठीक, फिर पहले तो हम जैसे संख्याओं का गुणा करते हैं वैसे गुणा कर लेंगे। 3 पचे कितना होता है 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 कितना 7 और 3 सत्ते 21 लिख देंगे। ठीक, फिर 1 से करेंगे 5 2 ये 7 आ गया। अब जोड़ लो 5 7 5 12, 12 के 2 2 1 3, 1 हासिल 4 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा। अब हम क्या बताए थे कि दशमलव अंक जो दशमलव स्थान है उसको क्या करते जोड़ते हैं। इसमें दशमलव स्थान कितना है 1 2, 2 अंक पे दशमलव स्थान लगा, इसमें दशमलव स्थान कितने 1 अंक पे, तो 2 और 1 3, कितना दशमलव स्थान हो गया 3 हो गया। तो हम कितने अंक पे लगाएंगे 1 2 3, हम दाएं तरफ से ऐसे गिनेंगे 1 2 3, तो 3 अंक पे यहाँ लगा देंगे। ठीक है, पहले हम संख्याओं को जैसे गुणा करते हैं सेम ऐसे गुणा कर लेंगे। फिर क्या करेंगे दशमलव स्थान को हम जोड़ लेते हैं। यहाँ 2 स्थान था, यहाँ 1 स्थान था, तो 3 स्थान हुआ। ठीक है, तो दाएं तरफ से इधर गिनते आइए बाएं तरफ की ओर, 1 2 3, 3 स्थान पे आ गए तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। ये आंसर आ गया समझ में। गुणा करना सबको आ गया होगा। अब हम भाग करना सीखते हैं। ठीक है, एक हमारा और बचा है भाग करना, आइए इसको भी सीख लेते हैं। भाग करना,
एक क्वेश्चन इस पर भी देख लेते हैं, ठीक है, भाग करना। आइए, मान लीजिए दिया है 58.75, ठीक है, और इसे हमें भाग करना है किससे? 5 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 5 से, ठीक है। आइए इसको भाग करते हैं। 58.5 फिर 5। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? भाग, दशमलव संख्याओं का भाग करते समय हम क्या करते हैं? पहले हम पूर्ण संख्या में भाग करते हैं। पहले हम किस में भाग करते हैं? पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या में भाग कीजिए। 5 एकम 5, 0 आ जाएगा, 8 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा? 5 के 5, एक ही बार गया, 3 आ गया, ठीक। अब तो पूर्ण संख्या में हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने पूर्ण संख्या में भाग कर लिया। अब हम दशमलव के बाद वाली संख्या में भाग करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि दशमलव के बाद वाले जब संख्या में हम भाग करेंगे तो सबसे पहले हम क्या, भागफल में दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे दशमलव लगा दिया, ठीक। अब दशमलव के बाद वाला अंक यहाँ पे लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35, ठीक। 7 बार गया, इसको लिख देंगे, यहाँ घटाएंगे 2, ये कट जाएगा, कितना? फिर 5 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा? 5 25, ठीक है। ये तो भागफल हमारा कितना आ गया? भागफल आ गया हमारा 11.75, और शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा हमारा 0। जब कुछ नहीं आया तो इसका मतलब क्या है? 0 आया है, ठीक। ऐसा हमने भाग करते दशमलव संख्या का भाग करते समय क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले हम पूर्ण संख्या में भाग देते हैं। भाग देने के बाद पूर्ण संख्या में जब हमारा भाग हो जाएगा, फिर दशमलव वाले संख्या के बाद, दशमलव के बाद वाली संख्या में भाग करेंगे तो उससे पहले हम क्या, भागफल जितना आया रहेगा वहां पे क्या, दशमलव लगा देंगे। फिर दशमलव के बाद वाला संख्या यहाँ पे उतारेंगे और उसमें फिर हम क्या करेंगे? भाग करते हैं, ठीक है। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।